नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग फिर से बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए दोस्तों आज के शानदार सेशन में हम लोग सेकंड शिफ्ट के लिए दोस्तों हम लोग एक रामबाण जो है क्लास को लेकर आए हैं। ठीक है, कल जो एक लोग क्लास लिए थे, ठीक है, सुबह में आप लोग को जो है क्लास लिए थे, वहां से आप लोग को डायरेक्ट 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और वहां से हम लोग जो है सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और उसी अकॉर्डिंग से हम लोग लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग जो है डीएलएड परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए कि रामबाण आप लोग जो है साबित होने वाला है और ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है, जितने भी साथी को 29 अगस्त यानी आज का पेपर है वो सभी साथी आप लोग याद कर लीजिए, सेकंड शिफ्ट वाले। ठीक है, इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी का पेपर को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपका केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपका जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अकवन से, अफीम से, सिनकोना की छाल से या तंबाकू से। चलिए बताइए, एक के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया कब हुआ था, तो 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहां पर याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसको याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए बताइए, ये पिछले वर्ष लगभग आपका जो है प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 3 बार क्वेश्चन को पूछे गए। चलिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो यहां पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैक पैगोंडा का मंदिर यह किस राज्य में स्थित है। देखिए, ब्लैक पैगोंडा का जो मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, असम या उड़ीसा में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ओडिशा में। देखिए, ब्लैक पैगोंडा पूछा गया है तो यहां पर ओडिशा राज्य में स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख, यानी कि क्या पूछा गया है, यानी कि सिखवाद का प्रवर्तक किस जो है सदी में हुआ था। ठीक है, क्या पूछा गया है, सिखवाद का प्रवर्तन जो है यह किस सदी में हुआ था। 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में या 16वीं सदी में। तो देखिए, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये 15वीं सदी में जो है सिखवाद का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, कौन सी सदी में, तो 15वीं सदी में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। देखिए, बांग्लादेश का संसद का नाम आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा जातीय संसद। क्या हो जाएगा, जातीय संसद यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के संसद का नाम हो जाएंगे। भारत के संसद का पूछा है कि भारत के संसद का क्या नाम है, तो संसद ही नाम है। क्या है, संसद ही नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है कि कहां स्थित है दोस्तों। चलिए, जिनेवा, वाशिंगटन यानी कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, उसके बाद स्विट्जरलैंड। चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है ना, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, वाशिंगटन, जो कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि लाल यानी कि जो है क्या पूछेगा, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है। देखिए, लाल रंग का कोई फूल है, ठीक है, उसके अगर कांच में रखने पर किस रंग में परिवर्तन होता है, ये आपको पूछे गए हरे शीशे में। ठीक है, तो साथियों यहां पर आंसर आपका हो जाएंगे काला दिखाई देता है। ठीक है, काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, शतरंज बोर्ड में जो है कितने वर्ग होते हैं ये आपको बताना है।
तो देखिए 9 यानी कि जो 9 के लिए आंसर आपका हो जाएंगे ये 64 टोटल होते हैं। कितना? 64 होता है टोटल, याद रखिएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्थापना ये कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जो हुए थे कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई यहाँ पर हुआ था। और कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है बंबई भी दिया जाता है, ठीक है, बंबई। तो यहाँ पर घबराइएगा नहीं, मुंबई नहीं खोजेगा, ये दोनों में से इसी का पुराना नाम था बंबई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर भी आप लोगों को दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, केनॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए केनॉन खेल जो है किस खेल, यानी केनॉन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा स्नूकर शब्द से संबंधित हो जाएगा। किसने? स्नूकर शब्द से संबंधित हो जाएगा केनॉन। अगला देखिएगा, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? देखिए चंद्र ग्रहण जो घटित होता है ये भी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो लगभग 6 से 7 बार जो रिपीट किया गया क्वेश्चन है। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग जो सेट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे तो, ठीक है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है यानी लगता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के रात में, ठीक है, अमावस्या के रात में जो है चंद्र यानी सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए बेगम अख्तर का संबंध पूछा गया है कि किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? शिक्षा से, राजनीतिक से, गायन से या चिकित्सा से? चलिए 13 का आंसर बताइए। तो यहां पर हो जाएगा गायन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, जिसे गायक भी कहते हैं। बेगम यानी बेगम अख्तर जो है किस खेल से यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका गायन क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, कांग्रेस का जो है कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? देखिए कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इसी लेवल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपका 26, 27, 28 को हुआ है, हम लोग उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है यानी कि कांग्रेस का जो नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए निकोटीन का प्रमुख अगर स्रोत हो जाएगा तो ये आपका तंबाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर तंबाकू में पूछा है कौन सी जो है होती है यानी बीमारी होती है, निकोटीन होती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, आपका किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर यानी किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, यानी किसी वस्तु का भार जो है अगर पृथ्वी पर चंद्रमा पर यानी पृथ्वी का मतलब पृथ्वी का भार और चंद्रमा पर जाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होगा ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पर हो जाएगा घट जाता है, ठीक है, घट जाता है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, राज्य क्या पूछा गया है दोस्तों? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है? अनुच्छेद यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और राज्यसभा की अगर बात किया जाए कि राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद में मतलब इसकी चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद आपका 80 में राज्यसभा का किया गया है। और लोकसभा का अगर पूछा जाए तो लोकसभा का जो है 81 में अनुच्छेद 81 में व्याख्या किया गया है। वहीं राष्ट्रपति का देखा जाए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है या कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 53 में। कब? अनुच्छेद 53 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन करके, सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को याद रखेगा ध्यानपूर्वक या कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए और इसी को बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको जो है लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हर एक शिफ्ट में आप लोग पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलता है। इसीलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. हुम हो जाएगा, ठीक है, ए.ओ. हुम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए अमोनिया गैस को बनाने में किस गैस का यानी किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि लोहे की चूर्ण को, ठीक है, निकेल का, तांबा का या आयोडीन का? चलिए 19 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए।
तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लोहे के चूर्ण का जो है ये अमोनिया बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अमोनिया गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है किसका बना होता है। देखिए कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है, ठीक है, जिसे मेमोरी कहते हैं, वो किसका बना होता है दोस्तों। चलिए आप लोग आंसर बताइए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से याद करके और दोस्तों सेकंड शिफ्ट वाले रट ही के जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 20 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों आपका सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। अगला देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार जो है पुनः राजस्व की मांग जो है किस अधिवेशन में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा किस अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार जो है पुनः जो है यानी कि जो स्वराज्य की मांग पूरी मतलब कहा गया था, किस अधिवेशन के द्वारा। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन के द्वारा, किस अधिवेशन के द्वारा, लाहौर अधिवेशन के द्वारा, ठीक है। अगला देखिएगा आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे। आर्य लोग जो थे भारत में पहली बार कब आए थे, ये आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये 1500 ईसा पूर्व में आए थे, कब, 1500 ईसा पूर्व में आए थे। अगला देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है अंग्रेजी अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, अंग्रेजों अध्यक्ष जो थे कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज यूले थे, कौन थे, जॉर्ज यूले थे दोस्तों, ठीक है। चलिए और फटाफट से इस सेशन को सबसे पहले आप लोग जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथी इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार जो है राजस्व शब्द का प्रयोग कब किया गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो राजस्व शब्द का प्रयोग जो किया गया था ये कब किया गया था, ये आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1906 में। कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। और 1906 में क्या हुआ था दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए किस भारतीय यानी कि किस भारतीय को पहली बार जो भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस व्यक्ति को किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहली बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों ये आपका सीवी रमन को, किसको, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी भौतिकी विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बार। अगला देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा कौन हो जाएंगे, लोथल, कौन हो जाएंगे, लोथल। अगर लोथल पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात में। वहीं पर पूछा गया लोथल या किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों कौन थे, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। और जितने भी साथी का एग्जाम आज है वो सभी साथी सबसे पहले जो अपने अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, वेमस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा कौन थे, वेमस चंद्र बनर्जी। वहीं पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है। मसाई जो है कहाँ की आदिम जनजाति है, ये आपसे पूछे गए हैं। इंडोनेशिया की, तंजानिया की, थाईलैंड की या आपका न्यूजीलैंड की। 28 का आंसर बताइए दोस्तों, केवल सभी छात्र आंसर बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए। और आप लोग जितने भी साथी एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं वो सभी साथियों से निवेदन है कि फटाफट से अपना अपना जो जितने भी साथी एग्जाम दे चुके हैं आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए, तभी आपको पता चलेगा कि दोस्तों आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या कॉलेज ही नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि फेल हो जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजानिया में। कहाँ हो जाएगा कि आपका मसाई कहाँ की जो है आदिम जनजाति है, तो यानी कि तंजानिया की हो जाएगी। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे। छाप लो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को छाप लो और छप जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। एग्जाम देकर केवल आइए, ठीक है, तब पता चलेगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। और 1857 की क्रांति से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए 1857 की क्रांति अगर पूछा जाता है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, श्रीमती आपका एनी बेसेंट हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन, अगर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई कब हुआ था, 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, ठीक है। और कहाँ से हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक मेरठ जगह से हुआ था शुरुआत, ठीक है। मेरठ जगह से शुरुआत हुआ था, ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छी तरह से अभी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, आपका क्या पूछा गया है कि मायोपिया, ठीक है, मायोपिया का अर्थ क्या होता है, ये मायोपिया का अर्थ क्या है। तो देखिए यहां पर मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। अगला है जैनों के अनुसार महावीर तीर्थक यानी कि तीर्थक कौन थे, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी जो थे वो क्या में तीर्थकर के थे दोस्तों, जैन धर्म में। ये आपसे पूछा गया है 22वां, 23वां, 24वां या आपका 26वां, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो यानी कि जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला देखिएगा, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड आपका एलिनबरो, ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर एक बार आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा लॉर्ड आपका एलिनबरो, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत किसको मिला था, ठीक है। प्राचीन भारत को इतिहास को जानने का जो है सबसे पहले उत्तम जो है स्रोत किसे मिला गया था, सिक्कों की, मूर्ति की, ठीक है, अवशेष की या अभिलेख की। साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिलेखों से प्राप्त हुआ है दोस्तों प्राचीन भारत। अगला देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। आपको पता है कि जो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। अगला देखिएगा, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के उत्प्रेरक में। आपका क्या ऑप्शन है, आपका निकेल का, ठीक है, एल्युमिनियम का, लोहे की चूर्ण का या अकबर का। यानी कि जो है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी डी गलती दिया गया है, एक ध्यान से याद रखिएगा। तो 36 का आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, कहाँ का, निकेल का प्राप्त होता है वनस्पति तेलों में, ठीक है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुल कितने जो है न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो 37 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये टोटल 34 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 33 न्यायाधीश होते हैं, एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 34 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो आपका गाजर में, ठीक है। गाजर आप लोग जितना खा सकते खाइए, उसके लिए जो आंख का जो रोशनी होता है वो बढ़ता है, आंख खराब नहीं होता है, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोगों को डिटेल में बता रहे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, किसी भी तारे में किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, हीलियम की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की। क्या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले आप लोग गौर से अच्छे से सुनिए, ठीक है। क्या पूछा गया, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है,
तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है तारे में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे जो है कम उम्र के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो यानी कि जो है कौन यानी कि जो है कौन बने थे, ये आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। अध्यक्ष कौन किए थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए उज्जैन जो है किस नदी के किनारे हैं? तो यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। नर्मदा, मांडवी, क्षिप्रा या आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। तो देखिए उज्जैन जो है ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, किनारे स्थित है। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और केवल आप लोग जितने भी साथी आज एग्जाम है और आगे भी एग्जाम है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को डेली क्लास करवाया जाएगा बिहार डीएलएड का, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को जो है एग्जाम मास्टर के तौर पर आप लोग को क्या किया जाता है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथियों आप लोग जो है एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा और वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं कि कितना आप लोग का तैयारी है दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन सुनिएगा कि दोस्तों ताजमहल जो है, सबसे इजी क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है, ठीक है। और किस राज्य में स्थित है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।